हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल पर। तो आज है 22 मई और हम डेली की तरह आज भी करंट अफेयर्स के क्लास को आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं डेली की तरह करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। साथ ही साथ हम डिस्कस करते हैं उन क्वेश्चन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स को जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए सेशन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा तथा दोस्तों में अपने से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है हमारा, हाल ही में चीन ने किसे कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। तो जो है चीन के द्वारा दिया जाएगा WHO को जो है 2 बिलियन डॉलर की सहायता राशि, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, WHO। ठीक है ना। अब बात आई है यहाँ पे WHO और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो देखेंगे हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड टर्म्स को। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे WHO क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म को देखेंगे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाता है, जिसे हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। ठीक है, अगर बात करेंगे स्थापना की तो 7 अप्रैल 1948 यानी 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे है तो जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, बात करेगा अध्यक्ष की तो अध्यक्ष इसके टेड्रोस एधानोम हो जाते हैं। ठीक है ना, इतनी बातें क्लियर हुई WHO के बारे में। चलिए अब बढ़ते हैं कुछ नेक्स्ट पॉइंट की ओर। बात आई है चीन की, चूंकि चीन के द्वारा फंडिंग की गई है WHO को 2 बिलियन डॉलर की, तो चीन के बारे में भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो चीन जो होता है यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है ना, इंडिया और चाइना के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है उसका नाम मैक मोहन रेखा है। ठीक है ना, चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है तो यांगसी जो है यह चीन की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई लगभग 6300 किलोमीटर लंबी है। ठीक है ना, चीन जो है जनसंख्या की दृष्टि में पहले स्थान पर आता है, ये तो आप सभी लोगों को पता ही है। यहाँ की राजधानी भी क्या है, बीजिंग है यहाँ की राजधानी। ठीक है ना, चलिए और पॉइंट्स देख लेते हैं। करेंसी यहाँ पे क्या चलती है तो रेनबिनबी यानी युआन यहाँ की करेंसी हो जाती है। राष्ट्रपति कौन है तो शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हो जाते हैं। इतनी चीजें क्लियर होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाबेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो लेसाथो के जो है ये प्रधानमंत्री थॉमस थाबेन है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है ना, चलिए अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो ये जो लेसोथो है यहाँ के जो एक तरह का कहाँ का देश है तो ये जो लेसोथो जो है ये दक्षिण अफ्रीका का देश है। इसकी राजधानी क्या है तो मासेरू यहाँ की राजधानी हो जाती है। ठीक है ना, करेंसी क्या है तो लेसोथो लोटी यहाँ की करेंसी हो जाती है। तो बड़ा अजीब नाम है, लेसोथो लोटी करेंसी है यहाँ की। ठीक है ना, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में विश्व माप विज्ञान दिवस यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे यानी मेट्रोलॉजी होगा, मेट्रोलॉजिकल नहीं होगा, है ना। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया गया है तो 20 मई को मनाया गया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो यह दिवस जो है 1875 को मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर होने के उपलक्ष्य में हर वर्ष जो है 20 मई को मनाया जाता है। तो किसके लिए तो मीटर कन्वेंशन जो है 1875 में हुआ था, इसी के उपलक्ष्य में जो है 20 मई को मनाया जाता है। विश्व माप विज्ञान जो दिवस है को मनाने की घोषणा इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स यानी BIPM और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी यानी OIML ने की थी। ठीक है ना, अब बात आई है यहाँ पे विश्व माप विज्ञान दिवस। तो देख लेते हैं थीम की क्या रही है। इस वर्ष की थीम रही है मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड, यानी है ना मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड इस वर्ष की थीम रही है। अब बात आई है मई महीने के इंपॉर्टेंट डेज की, तो डिस्कस करेंगे सभी डेज को यहाँ पर हम आज भी। ठीक है, फिलहाल पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, लेकिन हम डेली बेसिस पर रिवीजन आपको कराते हैं तो चीज़ें जिससे आप लोगों को याद हो जाती चले। तो 1 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। बात करेंगे 3 मई की, तो 3 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है तो मनाया गया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। थीम क्या रही है तो जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। ठीक है, मई महीने के जो पहला मंगलवार होता है, इस मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है। ठीक है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और मई महीने के दूसरे शनिवार को, ध्यान दीजिएगा, मई महीने का जो दूसरा शनिवार होता है उस शनिवार को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ठीक है ना,
12 मई को बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है। थीम की बात करेंगे तो नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ रही है थीम। 16 मई की बात करें तो सिक्किम राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं 18 मई की तरफ। तो 18 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, और थीम की बात करें तो समानता, विविधता और समावेश रही है थीम, ठीक है। 20 मई की अगर बात करें तो विश्व मधुमक्खी दिवस और इसी के साथ विश्व माप विज्ञान दिवस, ये दोनों इंपॉर्टेंट डेज आपके 20 मई को मनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं 23 मई को, तो विश्व कछुआ दिवस मनाया गया है 23 मई को। 24 मई को मनाया जाता है राष्ट्रमंडल दिवस, ठीक है ना। बात करेंगे 25 मई की, तो 25 मई को मनाया जाता है विश्व थायराइड दिवस, और 29 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। 30 मई की बात करेंगे तो गोवा राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है, और 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो यहाँ पे आप लोगों के मई महीने से जितने भी इंपॉर्टेंट डेज बन सकते थे सभी डेज को यहाँ पे जो है आप लोगों को रिवाइज करा दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे ने कोविड मरीजों के लिए किस रोबोट को विकसित किया है। तो दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा कोविड मरीजों के लिए रेल बोट को विकसित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रेल बोट, ठीक है। चलिए को देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी बन सकते हैं। तो रेल बोट का इस्तेमाल दवाओं, चिकित्सा सामान की आपूर्ति करने और मरीजों को भोजन परोसने के लिए किया जाएगा, ठीक है ना। अब बात आई है दक्षिण मध्य रेलवे की, तो मुख्यालय यहाँ का क्या है, तो सिकंदराबाद यहाँ का मुख्यालय है। महाप्रबंधक कौन है, तो गजानन माल्या हो जाएंगे इसके महाप्रबंधक। अब भारतीय रेलवे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। रेलवे एग्जाम्स अगर होता है तो ये फैक्ट्स आपके एग्जाम्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होगी। देख लीजिए इंडियन रेलवे होता है, इसकी स्थापना की बात करें तो 16 अप्रैल 1853 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ठीक है ना। बात करेंगे रेलवे के मंत्री की, तो पीयूष गोयल जी रेलवे मंत्री हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की, तो विनोद कुमार यादव रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और आरपीएफएस के महानिदेशक की बात करेंगे तो अरुण कुमार जी आरपीएफएस के महानिदेशक हैं, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो जॉन मथाई जो हैं ये आपके स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए UNRWA को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है। तो 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि सहायता प्रदान की जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो यह सहायता राशि जो है कोरोना वायरस की संकट की परिस्थिति के दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य सहित UNRWA के प्रमुख कार्यक्रमों को और सेवाओं के लिए दिया जाएगा। अच्छा, ये UNRWA की बात आई है तो इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, तो देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ जानकारियों को। तो UNRWA जो है यह संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, ठीक है, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी कहेंगे, ठीक है ना। स्थापना कब की गई थी, तो 8 दिसंबर 1949 यानी 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका कहाँ पे है, तो अम्मान यानी जॉर्डन में इसका मुख्यालय है। और आयुक्त जनरल कौन है, तो क्रिस्टियाना सैंडर्स इसके आयुक्त हो जाते हैं, ठीक है ना। तो क्रिस्टियन सैंडर्स क्या है, तो इसके आयुक्त जनरल हैं, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे, और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किसने 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड जीता है। तो डेल रिम्पल अलेक्जेंडर जो यह अवार्ड है वाइस एडमिरल विनय बधवार के द्वारा जीत लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो वाइस एडमिरल विनय बंधवार जो है यह भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण के मुख्य जल सर्वेक्षक हैं, ठीक है। उन्हें यह पुरस्कार भारतीय जल सर्वेक्षण और विशाल हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। चीजें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नेशनल टेस्ट
अभ्यास मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो इस ऐप का जो मुख्य उद्देश्य है, यह लॉकडाउन के कारण बंद पड़े शिक्षण संस्थानों के दौरान छात्रों की मदद करना है। ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक जो है यह हमारे देश के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। ठीक है ना, इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं हम आगे, और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स के ई बुक संस्करण का विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड जो है इसके लेखक हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप की चीजें क्लियर होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 के सभी संक्रमित मामलों के ठीक होने के बाद कोरोना मुक्त हुआ है? तो लद्दाख जो है यह कोरोना मुक्त हो गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो राधा कृष्ण माथुर हो जाते हैं। चीजें क्लियर होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में लता मंगेशकर ने आत्मनिर्भर भारत के लिए कौन सा गाना गाया है? तो जयतु भारतम यह गीत गाया गया है आत्मनिर्भर भारत के लिए लता मंगेशकर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो ये जो लता मंगेशकर है यह भारतीय गायिका है। ठीक है ना, क्या है? तो भारतीय गायिका हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में ओप्पो ने किस दूर संचार कंपनी के साथ दुनिया में 5G अपनाने को बढ़ावा देने की घोषणा की है? तो वोडाफोन के द्वारा, यानी वोडाफोन की सहायता से यह घोषणा की गई है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ओप्पो ने जो है वोडाफोन के साथ दूरसंचार जो कंपनी है इसी के साथ में दुनिया में जो है 5G अपनाने की को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ओप्पो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी को। तो ओप्पो जो है यह चीन की स्मार्टफोन बनाने वाली एक कंपनी है। स्थापना कब की गई थी? 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। संस्थापक कौन है? तो चेन मिंग योंग इसके संस्थापक है। ठीक है, अच्छा मुख्यालय कहाँ पे है? तो गुआंगडांग यानी चीन है ना, गुआंगडांग जो है चीन में ही पड़ता है और यहीं पर इसका मुख्यालय है। ठीक है, चलिए ओप्पो तो हमने डिस्कस कर लिया। अब बात आई है वोडाफोन की, चूंकि वोडाफोन का सहयोग यहाँ पे शामिल है तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा जान लीजिए। तो स्थापना वोडाफोन की गई थी 16 सितंबर 1991 में। मुख्यालय कहाँ पे है? तो लंदन यानी इंग्लैंड में इसका मुख्यालय है। और सीईओ की बात करेंगे तो गेरार्ड क्लेस टर्ली यहाँ के जो इसके जो है सीईओ हो जाते हैं। अच्छा, ये जो सीईओ होता है इसका फुल फॉर्म मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ क्या होता है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है सीईओ का फुल फॉर्म। ठीक है ना, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे, और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? किसके द्वारा यह कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है? ठीक है, तो इस योजना को जो है राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देख लीजिए। तो इस योजना के तहत जो है प्रतिवर्ष राजकीय चिकित्सा संस्थानों में जन्म लेने वाले करीब 11 लाख से अधिक नवजात बालक बालिकाओं को इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट दिया जाएगा। चूंकि राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है, तो देख लेते हैं इस राज्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। राजधानी की बात करेंगे तो जयपुर यहाँ की राजधानी हो जाती है। मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। ठीक है, गवर्नर की बात करेंगे तो कलराज मिश्रा यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। और बात कर लेते हैं मुख्य न्यायाधीश की, तो इंद्रजीत मोहंती यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब, यही 5 स्टेट्स हो जाते हैं जो कि इसके राजस्थान के साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है ना, राजस्थान में लोकसभा की सीटों की बात करेंगे तो 25 सीटें लोकसभा के लिए हैं और 10 सीटें यहाँ पे राज्यसभा के लिए उपलब्ध हैं। ठीक है ना, विधानसभा की बात करेंगे तो 200 सीटें यहाँ पे विधानसभा के लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूडेड हैं, इनको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। तो भारत का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है आपका यही राजस्थान में है। किस नाम से जाना जाता है? तो इसे थार का रेगिस्तान कहते हैं। ठीक है, यह भी राजस्थान में ही स्थित है। ठीक है,
अब ये जो कर्क रेखा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये कर्क रेखा जहाँ जहाँ से गुजरती है उन राज्यों के बारे में आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो कुल मिलाकर के 8 राज्यों से यह कर्क रेखा होकर के गुजरती है। कौन कौन से हैं ये 8 राज्य देख लीजिए। पहली बात तो आप राजस्थान स्टेट को यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं, तो राजस्थान से भी होकर के यह कर्क रेखा गुजरती है। तो कुल मिलाकर कितने स्टेट होते हैं जहाँ से गुजरती है, तो 8 स्टेट हैं। कौन कौन से हैं, तो गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है ना, तो चीज़ें क्लियर होंगी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में परजीवी कवच की एक नई प्रजाति खोजी गई है, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो ट्विटर के नाम पर इसका नाम रखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं अब ट्विटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, क्योंकि इसी के नाम पर कवक का नाम रखा गया है। तो ट्विटर जो है एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, और स्थापना की बात करेंगे तो 21 मार्च 2006 में स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे है, तो कैलिफोर्निया यानी यूएसए में इसका मुख्यालय है। और संस्थापक की बात करेंगे तो जैक डॉर्से इसके संस्थापक हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में किस देश में पूर्वी आर्थिक मंच 2020 होगा, तो रूस में होगा यह पूर्व आर्थिक मंच 2020। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रूस। ठीक है, चलिए बात आई है रूस की, तो देख लेते हैं इस रूस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो जो यह रूस है यह यूरोपीय और एशिया महाद्वीप दोनों में ही संयुक्त रूप से स्थित माना जाता है। और राजधानी यहाँ की क्या है, तो रूस की राजधानी की बात करेंगे तो मॉस्को यहाँ की राजधानी हो जाती है। करेंसी यहाँ पे रूबल चलती है। और राष्ट्रपति कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हो जाते हैं। ठीक है ना, यूराल पर्वत और जो है एशिया रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। कौन पर्वत, तो यूराल पर्वत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पर्वत आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि यूराल पर्वत एशियाई रूस को जो है यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम क्या है, तो ड्यूमा यहाँ की संसद का नाम है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, केदारखंड और मनुखंड क्षेत्र किस भारतीय राज्य से जुड़े हैं, तो उत्तराखंड जो है इस राज्य से जुड़ा हुआ है, केदारखंड और मनुखंड। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। बात आई उत्तराखंड की, तो डिस्कस करेंगे इस स्टेट को हमने यहाँ पे डिटेल में। तो राजधानी यहाँ की देहरादून है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, किस पार्टी से हैं, तो ये बीजेपी पार्टी से। और गवर्नर की बात करें तो बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर है। ठीक है ना, उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं रमेश रंगनाथन है। और स्थापना कब की गई थी उत्तराखंड राज्य की, तो 9 नवंबर 2000 में यह उत्तर प्रदेश से अलग होकर के नए राज्य के रूप में सामने आया। ठीक है, 3 पड़ोसी राज्य भी इसके साथ अपनी सीमाओं को साझा करते हैं। कौन कौन से हैं वे राज्य, तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ऐसे 3 राज्य हैं। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के पड़ोसी देशों के बारे में। तो 2 ऐसे देश हैं जो कि उत्तराखंड के साथ अपनी सीमाओं को साझा करते हैं, तिब्बत जो कि चाइना के अंतर्गत अब आता है, और नेपाल हो गया। ठीक है ना, उत्तराखंड में सीटों की बात करेंगे लोकसभा के लिए तो 5 सीटें लोकसभा के लिए हैं, और राज्यसभा की बात करेंगे तो 3 सीटें राज्यसभा के लिए हैं। ठीक है ना, और विधानसभा के लिए यहाँ पे 71 सीटें हो जाती हैं। ठीक है ना, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ जो है झीलें हैं जो कि आपके एग्जाम्स में काफ़ी बनती हैं, तो इसको भी आप लोगों को यहाँ पे बताया जाएगा। तो नैनीताल झील हो गया, डोडी ताल झील हो गया, भीमताल झील, सात ताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिल ताल झील, द्रोण सागर झील, गिरिताल झील, श्यामला ताल झील, रूपकुंड झील, सत्ता झील, नौकुचियाल झील, और गौरी कुंड झील हो गया, नदी कुंड झील, सुरपाताल झील। और ये जितनी भी झीलें हैं, और देखिए दोस्तों यहाँ पे ताल लगा हुआ है, जितनी भी झीलों के लास्ट में ताल लगा हुआ है, अगर आप लोगों को क्लियर नहीं होता है कहाँ पे है, तो अगर ताल लगा हुआ है तो आप 100% वहाँ पे टिक कर सकते हैं, ये झील उत्तराखंड से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया मोस्ट इंपॉर्टेंट झीलों को। अब देख लेते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे हेली नेशनल पार्क भी कहते थे। यह भारत का सबसे पुराना उद्यान है, जिसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1936 यानी 1936 में स्थापित किया गया था, जो कि उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं और भी कुछ पॉइंट्स। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। दोस्तों नेशनल पार्क से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम से बनते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं उत्तराखंड के, और यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में बनते हैं। ठीक है ना,
नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कहाँ पे है? तो यह आपके उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। कौन सा बांध है? तो वह है टिहरी बांध। कौन सी नदी पर यह स्थित है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो भागीरथी पर स्थित है आपका टिहरी बांध, ठीक है ना। उत्तराखंड में ही आपकी गंगोत्री है, जहाँ से गंगा नदी निकलती है, और यमुनोत्री भी यहीं पर है, जो कि यमुना यहाँ से निकलती है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, नंदा देवी पर्वत कहाँ पे पड़ता है? तो यह भी आपके उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। चिपको आंदोलन किससे और किस स्टेट से रिलेटेड था? तो यह आपके उत्तराखंड राज्य से ही जुड़ा हुआ था, चिपको आंदोलन, जो कि पेड़ों की कटाई से संबंधित था। सुंदर लाल बहुगुणा का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये चिपको आंदोलन के प्रणेता रहे थे, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा जो 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब इन्हीं सभी क्वेश्चन को हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जिससे चीज़ें आप लोगों को इसी वीडियो में याद हो जाए। देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में चीन ने किसी कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। तो WHO को दिया जाएगा $2 बिलियन की सहायता राशि चीन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाबेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो लेसोथो के थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में विश्व माप विज्ञान दिवस यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया गया है? तो 20 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे ने कोविड-19 मरीजों के लिए किस रोबोट को विकसित किया है? तो रेल बोट को विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए UNRWA को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान करेगा? तो कितने मिलियन की सहायता राशि प्रदान की जाएगी? तो $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड जीता है? तो वाइस एडमिरल विनय बंधवार, जो कि इंडिया से रिलेटेड है, इन्होंने जीत लिया है, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स के ई बुक संस्करण का विमोचन किया है, कौन से लेखक हैं? तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा यह किया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 की सभी संक्रमित मामलों के ठीक होने के बाद कोरोना मुक्त हुआ है? तो लद्दाख हो गया है कोरोना मुक्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लता मंगेशकर ने आत्मनिर्भर भारत के लिए कौन सा गाना गाया है? तो जयतु भारतम, यह संगीत गाया गया है लता मंगेशकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओप्पो ने किस दूरसंचार कंपनी के साथ दुनिया में 5G अपनाने को बढ़ावा देने की घोषणा की है? तो वोडाफोन के साथ यह दिया जाएगा अब बढ़ावा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट की शुरुआत की गई है, यानी यह वितरण किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में परजीवी कवच की एक नई प्रजाति खोजी गई है, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ट्विटर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पूर्वी आर्थिक मंच 2020 होगा? तो रूस में किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा रिवीजन का, केदारखंड और मनुखंड क्षेत्र भारतीय राज्य से जोड़े हैं, तो उत्तराखंड के साथ यह जुड़ा हुआ है केदारखंड और मनुखंड, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही सेशन को रखते हैं। अब अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।